मेरा युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। बुद्धिमान बनिए, समृद्ध बनिए। इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास ज्ञान का अभाव है, सब कुछ होते हुए भी वो गरीब जैसे जीवन जीता है। बात बात पर उसको थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, एक सलाहकार की ज़रूरत होती है। उसको यह भी नहीं पता होता कि उसको सलाहकार चाहिए होता है करके, और पूरी ज़िंदगी सारी समृद्धि को वो ख़त्म कर डालता है। और जिसके पास ज्ञान होता है वह गरीब होते हुए भी अमीर होता है, क्योंकि वो कभी भी अमीर बन सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। वह कभी भी अपने को शांति की ओर लौट सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। वो कभी भी अपने जीवन को अध्यात्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। वो कभी भी अपने को आर्थिक आज़ादी को ले जा सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। वो कभी भी एक सफल राजनेता बन सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। वह कभी भी एक सफल धार्मिक नेता बन सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। वो कभी भी एक सफल व्यापारी बन सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमत्ता है। मन में बुद्धि का होना हमारे इस युग में, हमारे इस लाइफ में बड़ी इम्पॉर्टेंट है मित्र। तो बुद्धि बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। एक तो एजुकेशन है, आपने शिक्षा लिया और खूब शिक्षा लिया तो आपका जानकारियाँ बढ़ गई, आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया। दूसरे क्या है, आप लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहे तो आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलता रहा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में क्या सही है क्या गलत है इसका विवेक नहीं होगा तो सारा ज्ञान गड़बड़ हो जाएगा। इधर का उधर एक दूसरे को काटते फिरेंगे। ओहो। तीसरे क्या है कि हमें मेमोराइज नहीं होता। हम कितना मेमोरी रखते हैं, जो हमारी काम की बातें नहीं उसे हम ज़्यादा याद रखते हैं, और जो वास्तव में हमारी ज़रूरत की बातें हैं वो वक्त पड़ने पर याद नहीं रह जाता। अब मान लीजिए एक कमरे है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें भर दी है, और आपके काम की भी चीज़ें उसी में है और आपके रद्दी की चीज़ें उसी में है, सबके सब एक में गटमट हो गया है। अब आपको जब ज़रूरत पड़ गया तब वो चीज़ें नहीं मिल रहा है तो पर वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा कबाड़ और कचरा आ गया है उस रूम में। पहले आपको सफाई करने में दिन भर समय चला जाता है। तो क्या करें? तो मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि मेरे मेमोरी काम नहीं करता गुरुजी, हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर नंबर कम आता है, याद नहीं रह जाता, इस क्लास में याद नहीं आता, टीचर पूछते हैं तो याद नहीं रह जाता, इंटरव्यू जाते हैं तो याद नहीं जाता, जब हम कलम लिखना चाहते हैं तो याद नहीं रह जाता है। तो हम क्या देखते हैं, बहुत जगह जब संस्थानों में जाते हैं जहाँ धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती हैं, वहाँ बच्चे रट रहे हैं, पुस्तक खुला हुआ है और पूरे के पूरे ऐसा एक अजीबोगरीब परिस्थितियाँ मन और ऐसा झूम रहे हैं झूम बराबर और रट्टा जा रहा है और बोल रहे हैं कि हम इसको धार्मिक शिक्षण दे रहे हैं। धार्मिक शिक्षण क्या दे रहा है? उसको तो भैया न जाने उसका तमाशा बनाया जा रहा है। मैं बहुत सारे संस्थानों में देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए भी इस तरह से कैसे उपयोग कर लेता है। तो मेरे मित्रों, इसका एक बहुत सरल से समाधान है, एकदम टेक्निक, सांसों की टेक्निक, स्वर टेक्निक, नाड़ी टेक्निक। इसी को स्वर बोलते हैं, इसी को नाड़ी बोल देते हैं। अलग अलग इसके कंडीशन का अलग अलग नाम है। कब ये स्वर बनता है, कब ये नाड़ी बनता है, कब ये प्रज्ञा चक्षु बनता है, कब ये आपके मेमोरी के अंतिम पैदान तक पहुंच जाता है। कैसे आप बचपना की चीज़ों को आज तक याद रखते हैं और कल का खाया पिया आज याद नहीं है, कल का पढ़ा आज याद नहीं है, जबकि बचपना की कोई बातें हमें याद हैं। कई लोगों को जन्मों की याद रहते हैं, वो पहले पिछले कौन से शरीर में थे, क्या क्या उनके साथ हुआ था वो याद रखते हैं, और हम तो एक मामूली चीज़ पढ़ते हैं वो याद नहीं रह पाता। बड़ी गड़बड़ बात हो गया। तो या तो असंभव लगते हैं भैया, वो व्यक्ति बोल रहे झूठ बोल रहा होगा, यार इतना पुरानी बातें कैसे याद रखेगा, इतना मेमोरी कैसे हो सकता है। या तो लगता है फिर वो सच कहते हैं तो हम फिर बुद्धू हैं। फिर बुद्धू से बुद्धि तक की यात्रा यदि करना है आपको, बुद्धू से बुद्धिमान तक की यात्रा यदि आपको करना है, और बुद्धू से यदि बुद्ध तक की यात्रा आपको करना है मित्र, तो सांसों पर ध्यान देना होगा। बुद्धू से बुद्धत्व तक की यात्रा करने के लिए आपको सांसों पर टिकना होगा, आपको सांसों पर ध्यान टिकाना होगा, आपको सांसों की गतिविधि को जानना होगा, आपको अपने सांसों को अपना फ्रेंड बनाना होगा। आपकी सांसें यदि आपकी फ्रेंड बन जाता है तब उससे होगा क्या? देखिए, यदि आपकी सांसें और आपका कदम और आपकी हाथ और आपका योजना यदि संघर्ष नहीं होगा, आपसे संघर्ष नहीं होगा, तो कम से कम आपकी बहुत सारी ऊर्जा बच गया। फिर दूसरी बात,
आपकी जो सांसें, यानी जो जो नाक आपका चल रहा है, बाय द वे कल्पना कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ मेरी भी कौन सी ना सांसें चल रही है। देखिए मेरी यही बाएं सांसें चल रही है। अब बाएं सांसें चल रही, इसका मतलब क्या होगा, अभी मैं घंटों बोल सकूँगा, बिना थके बोलूँगा, खूब बोलूँगा तब जाके उतना थकावट होगा। लेकिन यही यदि मेरा स्वर यदि दाहिना चलते होता तो मैं 10 मिनट बोलने के बाद मेरे अंदर में थकावट भर जाता, क्योंकि स्वर जो दाहिना स्वर है ये पुरुषार्थ का स्वर है, हार्ड वर्क का है, वो बुद्धि का स्वर नहीं है। और जो मेरा चंद्र स्वर है यह मेरे बुद्धि का स्वर है, ये मेरे आंतरिक एनर्जी का स्वर है। तो मैं कितना भी आंतरिक कार्य करूँगा तो मुझे थकावट नहीं होगा। जब कल्पना कीजिए मेरी अभी चल रहा है चंद्र, यानी आप कह सकते हैं बायां, अब ये बायां चल रहा है और मैं यदि बाएं हाथ से कोई काम करूँगा तो ज़्यादा एनर्जिक होगा उस वक्त में। कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दीजिए औसतन, अब मैं उसी समय यदि चलने की शुरुआत बायां पैर से करूँगा, या जैसे मैंने पैर रखा चेयर से बायां पैर से रखा, या बायां जैसे मैंने कुर्सी में बैठ गया तो मैंने बायां पैर पहले उठा ली, तो मेरे ऊर्जाओं का मेरे साथ होगा, मेरी ऊर्जाएं मेरे साथ साथ चलेगी। अब मैं मुझको पुस्तक उठाना है, सपोज़ मुझे कोई चीज़ एक पढ़ लेनी है तो मैंने बायां उठा लिया, अब बायां से उठा करके मैंने पहले पन्ने डाल ली। अब मैंने बाएं आँख थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी दाहिनी आँख बंद की, थोड़ी देर के लिए बायां आँख से मैंने खोला और एक दूसरी उंगली से मैंने अपनी एक सांस से भी बंद कर दी। अब मैं गहरी सांस खींच ली और मैंने फिर बायां आँख देखा और फिर दोनों आँख खोल के देखा। अब मैंने दाहिना हाथ से पुस्तक पकड़ ली, अब मैं बायां हाथ से पत्ता पलट रहा हूँ और देख रहा हूँ। अब एक सवाल आता है कि मैं लिखूँगा कैसे, मैं तो बायां हाथ का लिखने वाला नहीं हूँ। तो बायां हाथ से कलम पकड़िए और दाहिना हाथ को दे दीजिए। छोटी सी सावधानियाँ, फिर वो आपके फ्रेंड बनते चले जाएंगे। प्राणायाम नहीं करना है कोई बात नहीं, जीवन में अभी इस बात का यदि आप ख्याल रखते हैं, अब इसको बैलेंस कैसे की जाती है, इसका एक बहुत टिप्स है, फार्मूला है, ट्रिक है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम बिस्तर में पड़े रहें कुछ समय के लिए, और हम सुबह के यदि हम बिस्तर में उठ रहे हैं, रात में सोए हैं और दिन में उठ रहे हैं ना, जाग रहे हैं, तब हम दाहिना करके कुछ समय करवट में बदल लें और अपने को गहरी सांस खींचें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अब उसके बाद चेक करें क्या मेरी यह बायां नासिका चल रहा है क्या। जैसे बायां नासिका चल रहा है तो आप आइए और आप ज़मीन पर आप अपना बायां पैर रख दीजिए और अपने बायां हाथ से ही आप अपने बेड को, खटिया को, पलंग को, जिसमें भी आप सोते हैं उसको थोड़ा सा दबाव डाल करके आप उठ जाइए। अब आप चलने की शुरुआत बायां पैर से करिए। अब आपका अधिकांश समय अब वो सांसों के तालमेल में रहेगा, आपके हाथ पैर। अब सिर्फ चेक करना होगा आपको पढ़ते समय आपकी कौन सी सांसें चल रही है। अध्ययन करना है, धर्मशास्त्र का अध्ययन करना है, स्कूल की पढ़ाई करना है, होमवर्क पूरा करना है, कि अपना कोई साहित्य लिखना है, अपना कोई कविताएं लिखनी है, या अपना कोई कंप्यूटर में बैठ करके करना है, तो पहला जो टाइप है, पहला जो उंगलियां है, पहला जो हाथ है, आप उसका इस्तेमाल करना जो आपकी सांसें चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये हम ध्यान कर लेते हैं, थोड़ी सी सावधानी, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है मित्र, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अब जैसे खाना खाना है, खाना खाते समय यदि आपका बायां नाक चल रहा है तो निश्चित तौर से आपकी आज की खाना बड़ी मुश्किल से पचने वाला होगा, थोड़ा सा लेट लगेगा, हो सकता है गैस भी बन जाए, कफ भी बन जाए। क्यों? क्योंकि ये कफ को बढ़ाने वाला है और ये जठर रस को ये धीमी कर देता है, ये जठर रस्मों को ये धीमी कर देता है। लेकिन यदि हम खाना से पहले 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले यदि हम चेक कर लेते हैं, यदि मेरी यह दाहिना नाक चल रहा है, आप दाहिना हाथ वाले व्यक्ति हो, दाहिना हाथ से खाना खाते हैं अधिकांश लोग, तो दाहिना हाथ से आप खाना खाना शुरू करें। दाहिना स्वर आपका चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके सारे अभी ग्रंथियां, जो आपका जो यकृत है, जो लीवर है, जो पेनक्रियास है, ये सब अभी फंक्शन में है और आपकी आंत में जो भी खाना जाएगा, जठर रस अभी शक्तिशाली है, ज़्यादा तेज़ी से जठर बढ़ रहा है और वो खाना को लपेट रहा है और ज़्यादा हजम करने में उसमें क्षमता होगा और उसको पाचन क्रिया करके ज़्यादा सही ढंग से आपका
माल मल्लत को ठीक कर देगा। सावधानी बहुत छोटी है, कार्य बड़ा हो जाता है इसका। मित्र बनाना है अपने को, लड़ना नहीं है, इन प्रकृति से संघर्ष नहीं करना है, इस प्रकृति से अपने को ताल में बैठा करके अपना बेस्ट करना है। तो अब जैसे ही हमारा जैसे सोने के लिए भी हमको क्या करना है, अब जागने से ठीक विपरीत हमको सोने के लिए करना होगा। हमने जागा किस में है, बायां पैर में, मतलब बायां नाक में, बायां स्वर में, चंद्र नाड़ी वगैरह वगैरह नाम दो लो, ये भी कह लो। अब हमको सोने हैं तो इसके विपरीत सोना है। हम जैसे ही हमको सोने जाना है तो हम जैसे बेड में बैठते हैं तो हमको अपना पहला दाहिना पैर उठा लेनी चाहिए और दाहिना पैर बेड में रख लीजिए और उसके बाद सोते समय आप बायां करवट हो जाओ। इससे क्या होगा कि आपका दाहिना नाक चलना शुरू होगा, ज़्यादा थोड़ी देर के बाद चलना शुरू हो जाएगा, आखिरी में कुछ समय के बाद चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन चलेगा। जब बायां में आप चलोगे तो आपकी जो हार्ट है उसको एक आपके बिस्तर का सपोर्ट रहेगा, आपके तरफ वो सपोर्टिंग हो जाएगा आपका हार्ट। आपके हार्ट सपोर्ट हो गया, आपके हार्ट के ऊपर में आपके फेफड़ा आ गई, वो भी उसके सपोर्ट में है। अब आप जब सांस ले रहे हो तो जो फेफड़े की जो नलिका है अब वो पूरी तरह से एक सीध में है। तो चूँकि रात में हमको ज़्यादा सांस की ज़रूरत पड़ती है, हमारी उस समय बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा सांस लेते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं, ज़्यादा लेते ज़्यादा छोड़ते हैं। तो इससे हमको बचने के लिए क्या करना होगा, हमारे शरीर का संतुलन बना रहे तो हम उस समय गर्म सांसें लेंगे, मतलब सूर्य सांसें लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे शरीर रात भर एक्टिवेट रहेगा, हमारी कोशिकाओं में काम चलता है, निर्माण काम चलता है, टूट फूट का रिपेयरिंग होता है, उपचारक शक्तियाँ काम करते हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम उस समय हम बायां करवट में सो जाते हैं। और जब शरीर को ज़रूरत पड़ेगा ठंडा करने के लिए तो आपको ऑटोमेटिक वो दाहिना में ले आएगा, और फिर उस शरीर को ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आपको बायां में ही ले आएगा। और जब आप सुबह उठ के देखेंगे तब आपने स्वाभाविक रूप से आप अब दाहिना करवट बदल चुके होंगे और आपकी बायां सांसें चलती रही होगी। अब आपका रूटीन बदल गया ना, ऑटोमेटिक प्रकृति के अनुकूल जैसे आप हो जाते हैं। तो खाना पचना, नींद अच्छा आना, नींद अच्छा आया तो शरीर अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हुआ, हृदय गदगद रहा, दिमाग फ्रेश है। तो अब हम जब हर चीज़ से अनुकूल हैं, उस वक्त में यदि हम स्टडी करेंगे, उस वक्त में हम अपना अध्ययन करेंगे, उस वक्त में यदि हम अपना होमवर्क करेंगे, उस वक्त में हम अपना फार्मूला लगाएंगे, उस वक्त में अपना कोई योजना बनाएंगे, उस वक्त में अपनी कार्य योजना बनाएंगे, और उस वक्त में हम जो भी सोचेंगे तो हमारा तो पूरा ब्रेन काम करता रहेगा भाई। वो ताजगी से भरा होगा, वो उसमें अंदर में लबरेज रहा होगा ऊर्जाओं से। जब वो ताजगी से भरा होगा तो फिर उसको प्रसन्नता से भरा होगा। तो आप देखते हैं ना, जब हम खुश होकर के कुछ चीज़ को मेमोराइज करते हैं कितना तेज़ी से याद हो जाता है। जब हम खुश होकर कोई काम करते हैं कितना बेस्ट हो जाता है। जब हम खुशी और लगन से, प्रेम से, श्रद्धा से जब हम किसी हार्ड वर्क को भी करते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो मित्रों, हमने तो अपने समय में बहुत संघर्ष किए हैं, हमको मालूम नहीं था कि हम सांसों के साथ कैसे तालमेल बैठाएं। तो हमने अपने पढ़ाई जीवन में 10-10 घंटा, 8-8 घंटा पढ़ करके सेकंड बच्चे रहे, सेकंड डिवीज़न के छात्र रहे। वही कुछ बच्चे कम पढ़ता था यार 1 घंटा और फर्स्ट क्लास नंबर लेके आता था। वो हमको अपनी राज ही नहीं बताता था, क्योंकि उसको भी अपना राज नहीं पता होता था। वो किसी समय में उसका शरीर प्रकृति के अनुकूल हो गया था। और वो एक मेरे मित्र था, बहुत क्लोज मित्र था, और हम उसको भाई भाई भी बोलते थे। वह 11th तक, हमारी जो 11th में समय बोर्ड क्लास हुआ करता था, 11th तक बहुत खूबसूरत था, बहुत नंबर पाता था और बहुत बेस्ट आदमी था। अचानक में कॉलेज में जाने के बाद उसका डिमोशन शुरू हो गया, हर तरह से डिमोशन हो गया। नैतिक आचरण चला गया, उसका आचरण संबंधी दोष हो गया, नशे में आ गया, ड्रग्स इत्यादि लेने लगे और वो फेरहाई करने लगे, लुच्चाई और लफंगाई करने लगे, घूमने लगे और तरह तरह की चीज़ें आ गया। पढ़ाई में जीरो होने लगे, लफंटूसीगिरी हो गया। और बुद्धि तो था लेकिन उसका बुद्धि अब काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी बुद्धि में एक अजीब सी चीज़ें हो गया था। और हम थे सेकंड दर्जे का क्लास वाले बच्चे थे। लेकिन उसी समय हुआ क्या, जब मैं कॉलेज में पहले बार गया था तो उसी समय एक व्यक्ति आया था। उस व्यक्ति ने इतना ही कहा कि भैया आप सुबह जब जाग जाते हो तो आप बैठ जाया करो और आप अपनी प्राणायाम कर लिया करो 15 मिनट का। तो उसने प्राणायाम उस समय ये बता दिया था कि हमको सदैव दाहिना स्वर से को बंद करा और इससे आप श्वास भरिए और इससे सांस छोड़ दीजिए।
सिंपल। अब उसने ये नहीं बताया था कि शाम को इसका विपरीत किया जाता है। तो हम सुबह तो कर लेते थे और शाम को भी कर देते थे। इससे हुआ क्या कि हमारी प्रगति तो हुई, लेकिन हम वो टॉपर नहीं बन पाए, हर मामला में टॉपर नहीं बन पाए। हमारी प्रतिभाएं कुछ कुछ आती और चली जाती। फिर थोड़े 1-2 साल के बाद में फिर हमको एक दूसरा व्यक्ति बताया कि बोला कि शाम को हमको ये प्राणायाम करनी चाहिए। उसने सुबह का जानकारी उनको नहीं था, तो शाम को हमने वो प्राणायाम किया। अब सुबह उसने बताया था उसको किया और शाम वाले उसको किया। अब हमारे जीवन ट्रैक में आने लगा धीरे धीरे। अब हमारी प्रतिभाएं निखरने लगी। हम बुद्धू से अब धीरे धीरे अब हम बुद्धि की तरफ हमारी यात्राएं शुरू हो गई मित्र। और फिर उसके बाद तो कमाल ही हो गया। उसके बाद तो जो चीज़ हमें चाहिए होता था हम मानसिक अवधारणा करते और हमारा परिस्थिति बन जाता। हमको इच्छा होता कि कुछ पुस्तक पढ़ें, अब पुस्तक कहाँ मिलेगा। फिर हम देखते थे कुछ दिनों के बंदरों में बहुत तेज़ी से वह पुस्तक हमको उपलब्ध हो जाता था। ये इस मार्केट में है, ये इस दुकान में है, इस टाइप के व्यक्ति के साथ है, ये यहाँ है। फिर लोगों से भी हम जिस लोगों से मिलना चाहते थे ऐसे लोगों से भी हमारा फिर मुलाकात हो जाते थे। यानी कि जो हम डिजाइन करते थे उस प्राणायाम के दौरान में मानसिक अनुभूति के माध्यम से, तो वो परिस्थिति बनना शुरू हो जाता था। हमने इसको 2 साल के बाद वॉच किया। हमने देखा यार हम जब कुछ सोचते हैं तो वो लगभग परिस्थितियाँ बनने लग जाती है, परिस्थितियाँ बने। तब हमने इसकी गहराई से अध्ययन करना शुरू किया मित्र, और हमने इसका लाभ लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमें लाभ मिला है तो मेरा भाई बहन आप भी हैं, आप इसका लाभ लेना। देखिए प्रैक्टिकल करोगे तभी जानोगे भाई, बिना प्रैक्टिकल का लाभ दिखता नहीं है। तो एक बार हम इस फंडा को दोबारा सेट कर देते हैं। एक टिप्स अंतिम में, पहला काम, सुबह उठिए, बाएं नाक से सांस लीजिए, बाएं पैर को नीचे कीजिए और बाएं हाथ को आगे बढ़ाइए। खाना खाते समय ज़रा थोड़ा सा सावधानी बरत लें। यदि आपके दाहिना स्वर चल रहा है तो आपका खाना अच्छा हजम होगा। और रात में सोने जब जाएं तो आपका जब दाहिना स्वर चलता हो, मतलब लेफ्ट नहीं राइट नोज चलता हो, राइट सही दिशा की जो हमारी नाक चलता हो, और हम अपना दाहिना पैर ही बेड पर उठाएं और जा कर के हम पहले बायां करवट सो जाएं। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा हम बायां करवट ही कर लें, अपने को बायां करवट में ही बदल लें। और क्या करें, पढ़ाई करते समय ये देख लें कि आपने जब अभी शुरुआत की है तो कौन सी आपकी नाक चल रही है। अच्छा हो कि जब भी आप कोई गंभीर मसला का अध्ययन करना चाहते हो तो आपका बायां नाक चले। लेकिन बाय द वे आपको अभी तुरंत बदलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक काम कर सकते हैं, जैसे मेरी अभी जो भी नाक चल रहा है मैं देख लूँ ज़रा, मेरा तो अभी बायां ही चल रहा है। तो जो नाक में सांसें चल रही है हम उसी हाथ से अपनी पुस्तक उठाएं और उसी हाथ से पुस्तक उठा करके दूसरे हाथ में रख दें और उसी से पत्ता पलटाएं, उसी में कलम पकड़ लें और अपनी अध्ययन शुरू कर दें। और धीरे से फिर आपका जो रूटीन है उसमें आप बदल जाओगे। इतने मात्र से धीरे धीरे आप उस क्षेत्र में माहिर बनना शुरू हो जाओगे और आपको लाभ मिलेगा। तो आप ज़्यादा फॉलो करोगे और जब ज़्यादा फॉलो करोगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो प्रकृति के अनुशासन में, यानी अपने बायोलॉजिकल में जो आपका वॉच है, जो बायोलॉजिकल घड़ी है, उनके साथ संघर्ष मत कीजिए। आप बायोलॉजिकल घड़ी के अनुसार से अपनी विद्या अध्ययन कीजिए, अपने सोच विचार को रखिए, अपनी थाट को रखिए, अपने टाइमिंग को सेट कीजिए। जैसे जैसे आप अपने बायोलॉजिकल में चलोगे तो आपका तत्व आपके साथ होगा। जब आपके तत्व आपके साथ होगा तो आपका शरीर पूरा आपके साथ होगा। जब पूरा शरीर और पूरा तत्व आपके साथ होगा तो आपके हार्मोन्स फिर आपके साथ साथ चलेगी। जब आपके हार्मोन्स आपके साथ चलेगी तो दुनिया में इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे कि वो हार्मोन्स का, तत्व का और शरीर का, यदि तीनों की आपको साथ मिल रहा है तो आपके मन में फुल सपोर्ट मिल रहा है। आपके मन को तो भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और जब मन आपका भरपूर सपोर्टिव हो गया है तब आपके जो ब्रेन को हर तरह से उनको सपोर्ट मिलेगा। आपके ब्रेन को खुलने में, आपके ब्रेन को मशक्कत करने में, आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करने में, आपके ब्रेन की बेहतरी में, आपके ब्रेन को सही ऑक्सीजन मिलेगा, आपके ब्रेन को सही एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपके ब्रेन को हंसी हैप्पीनेस मिलेगा, आपके ब्रेन में अंदर में खुशी रहेगा, आपके ब्रेन में सब कुछ रहेगा। तो आपका ब्रेन ज़्यादा फंक्शन करेगा, ज़्यादा गति से करेगा, ज़्यादा सही करेगा, ज़्यादा सटीक करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ, यानी अपने बायोलॉजिकल के साथ में अपने को ढालने की कोशिश करें। इतने मात्र से आप देखेंगे कितना शानदार बनते हुए चले जाएंगे। फिर मिलेंगे गुरुजी से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।